तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप तो आ जाएंगे लेकिन मैं आप तक पहुँच गया। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली एंड हैव अ सेफ दिवाली। नाउ द chapter which I am going to start today is the next chapter of integration, which is application of integration. Application of integrals is the name of the chapter 8 in your book. आपने ये सीखे कि एक इंटीग्रेशन पे ऑपरेशंस लगाते हैं कैसे। आज हम सीखेंगे उस ऑपरेशन को यूज़ करके हम डेली लाइफ में उसको कहाँ यूज़ करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो रॉकेटरी हो, चाहे वो आपको किसी की एनालिसिस निकालना हो, या फिर आपको टोटल फाइंड आउट करना हो कि एक्सपेंशन कितना हो रहा है। इनफैक्ट कहा जाता है कि हमारा यूनिवर्स जो एक्सपेंड हो रहा है वो थ्रू दिस कैलकुलेशन भी हम डिस्कवर हो रहा है। खैर फिलहाल तो ये देखते हैं कि हम एप्लीकेशन यूज़ करके हम एरिया कैसे फाइंड आउट करें। आपको अभी तक ये पता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम कैसे स्ट्रिंग और चंक को डिवाइड करते हैं। अगर आप किसी चीज़ का अगर आपका लाइन है और लाइन का डेरिवेट करोगे इसमें टूटे हो जाएंगे छोटे, लेकिन अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट का मतलब होता है इन सबका सम, ये सारा सम इन सबका ऐड होगा। तो हमें बेसिक 2D 3D शेप लेते हैं, 2D ग्राफ बनाते हैं कि भाई ये आपके पास ग्राफ है और ये कर्व है, ये पॉइंट आपके पास 1,0 और ये पॉइंट आपके पास 5,0। ठीक है, ये तो या तो सर्कुलर बोल लो या तो हेमी सर्कल बोल लो, या तो सर्कल बोल लीजिए या सेमी सर्कल बोल लीजिए। आप जानते हैं कि सेमी सर्कल में क्या फॉर्मूला था होता है। अल्टीमेटली अगर आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है और आई वुड से अगर आपको उसका फॉर्मूला पता करना है कि भाई ये आपके पास पाई एरिया में बात करो एरिया की पाई आर स्क्वायर होता है और खासकर इस हाफ में पाई 2 हो जाता है, इसको वेरीफाई करने के लिए। अगर मैं आपको बोलूँगा इसके लिए निकालने तो फटाफट बोलूँगा कि सर जितना डिस्टेंस है वो डायमीटर देगा, डायमीटर देगा 4 और 4 का डायमीटर का रेडियस निकालोगे 2 और 2 पुट करके आप वैल्यू निकालोगे इसका एरिया इस पूरे का, विच इज गुड। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बना, कैसे ड्राइव हुआ, वो बात करता है इंटीग्रेशन। वो क्या कहता है इंटीग्रेशन कि भाई आप किसी भी फिगर को आप दो एक्सिस में डिवाइड करो, 2 डायमेंशन में, एक एक्स डायमेंशन में और एक वाई डायमेंशन में। तो इसको ना हम क्या करने वाले चंक्स में डिवाइड कर देंगे, चंक्स में, और हर एक चंक को हम डीएक्स बोलते हैं, हर एक छोटे छोटे चंक को डीएक्स बोलते हैं। और जो भी वाई एक्स है हमारे पास वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखो अब क्या, अब व्हाट आई हैव डन इज इस पूरे सेमी सर्कल को मैंने ना डिवाइड करके एक रेक्टेंगुलर पोर्शन जिसमें बेस मेरे पास एक्स है और हाइट मेरे पास वाई है, दोनों ही वेरिएबल है। तो अगर मुझे किसी का भी फंक्शन का एरिया निकालना है तो इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा वाई इनटू डीएक्स। अब क्योंकि यहाँ पर डेरिवेशन हो रहा है तो इस इंटीग्रेशन का अपने आंसर निकालेंगे। सो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ये फॉर्मूला यूज करना और इंटीग्रेशन सिंपल। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, कौन सा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में, लेट अस टेक दिस। आपके पास एक्सरसाइज 8.1 में सिर्फ 4 क्वेश्चन है और सिंपल सीरीज है। इसको समझ में आप इस चैप्टर में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, उसमें भी सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको ये करने वाले हैं और ये 2 क्वेश्चन एमसीक्यू है। इन एमसीक्यू को कैसे करना है तो दिस और कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले देखो फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस। तो सबसे पहले भैया मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। +1 में कोनिक सेक्शन में मेरे पास इलिप्स का ग्राफ ड्रॉ करना मैंने सीखा था, अगर नहीं सीखा तो मैं बताता हूं कैसे करना है। कि भाई आप x के डिनोमिनेटर को और y के डिनोमिनेटर की वैल्यू एसोसिएट कर लो तो आपके पास आ जाएगा x² अपॉन 4² प्लस y² अपॉन 3² इक्वल्स टू 1। यहाँ पे x एक्सिस के अंदर आपके पास बेस आ जाएगा x y which is 4 और 3। इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो इसका एलिप्स ऐसा दिखाई देगा मेरे पास, ऐसा नहीं करेगा क्योंकि भाई x एक्सिस की 4 की वैल्यू ज्यादा है y वाले से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो पॉइंट वैल्यू है ना वो है 4,0, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये है 0,3। सिर्फ क्या बोल रहे हैं समझ, सुनो इलिप्स में जो फंडा होता है वो ये होता है कि x या y के नीचे जो ज्यादा इंक्रीजिंग जो सबसे बड़ी टर्म होती है ना उसमें इलिप्स टेंड हो जाता है। पहली बात इलिप्स होता है अंडे का, इलिप्स 2 टाइप होते हैं, ऐसा या ऐसा, ऐसा या ऐसा। ये बनेगा जब x एक्सिस के नीचे वैल्यू बड़ी होगी, इस केस में ये बनेगा जब y के एक्सिस के नीचे y के नीचे वैल्यू बड़ी होगी, जैसे इसके अंदर होने वाला है, नहीं इसके अंदर नहीं होने वाला है। खैर उसके लिए हम कोशिश और एक्सरसाइज एग्जांपल्स में, खैर फिलहाल आपके पास ये एलिप्स बन गया। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब इस एलिप्स को ना मैं ये फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या करने वाला हूँ कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लेने वाला हूँ, ध्यान रखना। अब मैं क्या व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज
कि मैं इस एरिया की बात करूँगा सबसे पहले इसको सॉल्व करो। और कैसे सॉल्व करने वाला कि dx को डिवाइड कर दूंगा पोर्शंस में, dx dx dx, ठीक है। और ये y एक्सिस करूंगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसके अंदर मेरा इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब मेरे पास इस फिगर के अंदर जो लिमिट थी वो स्टार्टिंग लिमिट ये था और एंडिंग लिमिट ये था। आपने पिछले इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज में सीखा था कि अगर आपके पास डिफाइंड इंटीग्रेशन हो तो उसकी लोअर लिमिट क्या होती है और अपर लिमिट क्या होती है। इस केस में लोअर लिमिट होगी इनिशियल पॉइंट और अपर लिमिट होगी फाइनल पॉइंट। मतलब यहाँ पे लोअर लिमिट आ जाएगा 1 और अपर लिमिट आ जाएगा 5। दैट व्हाट इट इज। और अगर आप इसके केस में देखोगे, मैं शुरू कहाँ से कर रहा हूँ, ओरिजिन से शुरू कर रहा हूँ, तो इसकी लोअर लिमिट ही बनेगी 0 और अपर बनेगी 4। तो मेरे पास इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 0 और अपर लिमिट आएगा 4। मेक सेंस? अच्छा, इंटीग्रेशन मैंने आपके पास और बताया था भाई आप इंटीग्रेशन तभी कर पाओगे अगर जिसकी डेरिवेशन उसी की वेरिएबल की फॉर्म में। तो y वैल्यू कहाँ से निकालोगे, y वैल्यू निकालोगे इसी इक्वेशन से। अब देखो वो कैसे निकालोगे। ठीक है, अब मुझे ये फॉर्मूला यूज करने के लिए रिक्वायर्ड है y की वैल्यू और गिवन इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल दो। आप कैसे निकालोगे हमारा, इस इक्वेशन में जो मेरे पास ये एंटिटी ये टर्म है उसको राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, तो y² = 9 = 1 - x² / 16 आ गया। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करूंगा, यहाँ पे इसको एलसीएम निकाल के थोड़ा सा सिंपलीफाई करूंगा, तो y² / 9 = 60 - x² / 16 आ गया। y यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, y² = 9/16 ब्रैकेट में 16 - x² आ गया। स्क्वायर था इसके ऊपर मैं डालता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर किया ना, तो y = रूट में 9/16 16 - 9² आ गया। अब इसको रूट में रखना है, रूट से बाहर निकाल के ऐसे लिख सकते हो 3/4 रूट में 16 - x²। इट्स ऑल अप टू योर विश। ठीक है, अब मैं ये वाला y की वैल्यू ये आ चुकी है, अब मैं अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास बनेगा ये 3/4 × 16 - x² इनटू में dx। याद है हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या किया था, लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, सॉरी लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 4, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 4। सर ये 0,3 4,0 आया कैसे, मैं फिर से रिपीट कर दूं यहाँ से ये देखकर। अगर मुझे यहाँ से ये ड्रॉ करना आता है तो आपको 0,3 और 4,0 में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर मान लो दिक्कत आ भी गई है तो समझो कैसे करना होता है। मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, इसका जो एलिप्स होगा वो दिखने में ऐसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है 4 और 3। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूँगा कि ना मुझे एक बात बताएं कि इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे ये होने वाला है x, 0। क्यों? क्योंकि भैया x एक्सिस पे ना x की तो वैल्यू होगी और y का 0 भी होगा, बस ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे x² / 4² प्लस 0/3² आ जाएगा इक्वल्स टू 1। ये तो पूरा 0 ही हो गया। सो x² = 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4² आ गया। x में 4 नहीं आएगी तो ये मेरे पास वैल्यू क्या बन गया 4,0। वैसे सिमिलर इसमें भी करोगे 0, y के लिए 0 x के लिए 0 आ गया, इसके अंदर 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो, y की वैल्यू यहाँ से आएगी 3, 0,3। So that's how I able to find 0,3 और 4,0। मैं यहाँ पर 3 नहीं ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास इनिशियल वैल्यू में x एक्सिस से लिखूंगा, तो इसकी इनिशियल वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ। सॉरी इरेज हो गया, बैक में इनिशियल वैल्यू में जो मैं यहाँ पे वैल्यूज लूंगा इन पॉइंट्स की, वो मैं x एक्सिस पे लूंगा, मैं x एक्सिस क्योंकि यहाँ पे dx है, तो 0 और 4 लूंगा मैं यहाँ पे, 3 और 0 नहीं। इनिशियल वैल्यू मेरे पास यहाँ पे x एक्सिस की 0 है और यहाँ तक जाते जाते मेरे पास x की वैल्यू 4 हो रही है, तो मैं इसमें लिमिट 0 और 4 ले रहा हूँ, y को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अगर यहाँ तक आप रीच कर गए, बस इतना ही अंडरस्टैंडिंग था। इसके बाद आप पहले ही पिछले वाला एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन कर चुके हो। अब मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सॉल्व करो और फाइंड आउट करो। आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसे सब बनेगा।
पोस्ट करो। तो 10 सेकेंड्स और होगा। अब देखते हैं इसको आगे कैसे प्रोसीड करना है। देखते क्या है, बाकी जो आप लोगों ने कर ही नहीं होगा। इन केस इफ यू स्टक सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू डू। इसको ना रेगुलेट कर दो ऐसे 0 to 4 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये कहीं देखा होगा ना आपको, देखा होगा कि फॉर्मूला आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ x और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय a प्लस ये किसको लगाऊंगा 3/4 इनटू में यहाँ पे a आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x बाय 2 रूट में 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर व्हिच इज 4 का स्क्वायर 16/2 sin इनवर्स a बाय x। यहाँ पे a क्या है x है और a क्या है 4। उस केस में c इसलिए अलग है कि डिफाइंड नहीं है, इस केस में डिफाइंड है इसलिए c नहीं लिखी और डिफाइंड कहाँ से फ्रॉम 0 to 4 0 से 4। अब 0 से 4 उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट। जब मैं इसमें अपर लिमिट डालूंगा ना तो यहाँ पे x को हट के 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स 4/4 माइनस यहाँ 0 डालूंगा ये 0 हट जाएगा, यहाँ 0 डालूंगा ये 0। अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा माइनस के बाद इसमें 0 डालने के बाद x अपॉन x में कुछ 0 मल्टीप्लाई करूंगा 0 हो जाएगा। साइन में 0 डालूंगा साइन इनवर्स 0 0 डिग्री होता है तो वहाँ पे वैल्यू 0 आएगी सर। अब 3/4 इनटू ये कैंसिल करके फायदा कुछ नहीं क्योंकि 4 का स्क्वायर ये पूरा 0 हो रहा है, देख पा रहे हैं 4 स्क्वायर माइनस 4 0 हो रहा है। अच्छा 4 कैंसिल हो गया 1 आ गया। अब पता साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आप इसको डोमेन रेंज देखेंगे तो साइन इनवर्स 1 आता है π/2 यू गेट 16/2 इनटू π/2। इसको थोड़ा रिजॉल्व करोगे ना आपको मिलेगा 2 2 4 4 कैंसिल 3π मिलेगा। अच्छा चलो वो 3π वैल्यू किसकी आई है, इसकी इसकी वैल्यू आई है 3π। और पूछा क्या गया था फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय टोटल। आपके पास ये 3π है और जितना हमने यहाँ कैलकुलेट किया है उतना ही एरिया इसका भी निकलेगा, ये थोड़ा छोटा रखेंगे मुझसे, उतना ही एरिया इसका भी निकलेगा, उतना ही एरिया इसका भी निकलेगा। सो हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स ये है 1 2 3 4 सो 4 into 3π या फिर 3π को 4 टाइम्स प्लस करो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया 12π यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका आंसर फाइंड द एरिया 12π। सेकंड क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ सेम तरीके से करना है, खुद करना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, या ये क्वेश्चन हो गया या आप खुद करेंगे। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन भी बहुत इजी, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है। कैसे बोला इंटीग्रेशन ऑफ y dx और इसकी वैल्यू कहां से कहां ले रखा है 0 से t तक ले रखा है 0 से 2 दिया हुआ है और यहाँ पर y की वैल्यू डाल दी। y की वैल्यू कहां से डालोगे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस x स्क्वायर y इक्वल्स टू रूट में 4 माइनस x स्क्वायर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे 0 से 2 रूट में 4 माइनस x स्क्वायर dx और इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं होता ना बाद में मैं इसे ऐसे नहीं करता, क्यों ये एमसीक्यू है भैया। इसको मैं कैसे करता हूँ देखो, इसका मैं ड्राफ्ट आउट कर लूंगा, मुझे पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है क्या। ये ना सर्कल का फॉर्मूला है, इसका सर्कल का मैं ड्रॉ करूंगा तो ऐसा बनेगा। अगर सर्कल का फॉर्मूला है और इसमें रेडियस कितना दे रखा है आपके पास, रेडियस आपके पास जो है ना r स्क्वायर होता है मतलब 2 का स्क्वायर है तो रेडियस कितना 2 है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है r की 2 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू r की 2 है और आपको यहाँ पे नोट रखा है 0 से 2 तक की वैल्यू, 0 से 2 तक की वैल्यू। भाई ये जो एरिया जो रेडियस दे रखा है और 0 से 2 जितना काउंट किया हुआ है जो टोटल डिस्टेंस आएगा मतलब इसका आप क्या करोगे कि डिस्टेंस 0 से 2 को और जितना आपसे पूछा गया उसको उसकी डिफरेंस को आप डिवाइड कर दोगे। इसमें कितना डिफरेंस है 2, इसका रेडियस कितना है 2/2 कितना होता है 1। ये जो 1 है ना ये न्यू रेडियस है अकॉर्डिंग टू दिस लिमिट। और अगर मुझे सर्कल का एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास πr² और आपके पास जो नया सर्कल का जो रेडियस है r वो अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो π × 1 का स्क्वायर 5 वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन में 5 है ये ऑप्शन। तो अगर आपको ये पता आप अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ये शेप कौन सी है
अगर हम ये आइडेंटिफाई करें कि रेडियस कितना गिवन है और कितना आपसे पूछा गया है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आप बिना इंटीग्रेशन किए नॉर्मल फॉर्मूला डाल के आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आफ्टर इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ दोस थिंग्स। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये आपके लिए, ये आपके लिए, आप खुद करेंगे। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज डू पिंग मी, डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।